हे देयर वेलकम बैक टू कोड न्यू। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है कोर्जन। तो चलो फिर समझते हैं। ये जो कोर्जन है ना, एक प्रकार का प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक डेटा टाइप को अगर तुम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कोर्जन कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोर्जन दो प्रकार के होते हैं। पहला इम्प्लिसिट कोर्जन, दूसरा एक्सप्लिसिट कोर्जन। इम्प्लिसिट कोर्जन कहने का मतलब ये है कि जो एक डेटा टाइप है दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली होने वाला है, तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट कोर्जन कह देंगे। लेकिन वही एक डेटा टाइप अगर दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी तुम इंटेंशनली कन्वर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, इंटेंशनली तुम उसको कन्वर्ट कर रहे हो, जानबूझ के तुम उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसी चीज को हम लोग कह देते हैं एक्सप्लिसिट कोर्जन। तो चलो फिर यार समझ ही लेते हैं कि इम्प्लिसिट कोर्जन कहने का क्या मतलब। तो यहाँ पे देखना, तुम समझना पहले। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने 5 वैल्यू को स्टोर करा दिया। अगर मैं एज इट इज प्रिंट करूंगा ना, तुम खुद देखना, एज इट इज में प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये 5 प्रिंट करेगा। ये तो बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं, टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, यहाँ पे नंबर प्रिंट कर देगा। इतना भी तुम्हें समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हो तुम खुद बताना, अगर मैं कोई एक और वेरिएबल ले रहा हूं जो कि बी है, समझ रहे हो, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। अभी तुम देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें एक क्या स्टोर कराया, नंबर स्टोर कराया। मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, उसमें मैंने क्या स्टोर कराया, मैंने स्ट्रिंग स्टोर करा दिया। अब मैं चाह रहा हूं ना, अब मैं चाह रहा हूं दोनों को ऐड कर दूं। अब तुम देखना, अब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो तुम खुद बताओ, तुम सोचो पहले थोड़ा सा। अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें आउटपुट दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है 5 5, ये 55 नहीं है, ये 5 5 है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे जुड़ के तो यहाँ पे 10 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा मालूम है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये था नंबर और ये था स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ना लेफ्ट से क्या होता है, राइट चलता है। फिर से समझना, लेफ्ट से राइट कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम देखना, यहाँ पे नंबर था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक स्ट्रिंग था। तो जब भी नंबर और स्ट्रिंग को जोड़ोगे ना, तो ये जो नंबर है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 5 5 मिलके 55 बन जाएंगे, जो कि एक प्रकार का स्ट्रिंग होता है। अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, तो इसका मैं टाइप दिखा दूंगा ना तुमको, तो तुम एकदम समझ जाओगे कि हाँ यार, तुम जो भी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, वो तो ऐसा है भी। तुम इसका टाइप तो चेक करो ना, स्ट्रिंग है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा एक बात बताओ, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो, तो मैं तुम्हें एकदम अच्छे से समझाई दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम ले लिया, ठीक है, जो कि ए में मैंने स्टोर करा दिया। यहाँ पे मैंने शर्मा ले लिया जो कि मेरा कास्ट है, यहाँ पे मैंने स्टोर करा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ दोनों जुड़ जाए, दोनों जुड़ जाए। इसका टाइप क्या है? टाइप तो यार तुम्हें अच्छे से पता है यार, यहाँ पे तो स्ट्रिंग ही है। सही है, बहुत सही है, तुम कह रहे हो कि हाँ ये तो पता ही है मुझे। लेकिन यहाँ पे देखना, अगर मैं टाइप हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट में इसको हटा लेने दो, और यहाँ पे मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर ले रहा हूँ, और क्लियर करने के बाद मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखना, दोनों स्ट्रिंग जुड़ ही तो रहे हैं ना, दोनों स्ट्रिंग जुड़ ही तो रहे हैं। वही तो हो रहा है ना यहाँ पे। पहले यहाँ पे स्ट्रिंग ए था, अब यहाँ पे स्ट्रिंग बी में क्या हुआ, जुड़ गया स्ट्रिंग, समझ रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ था, वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम ले रहे हो 5, और यहाँ पे तुम ले रहे हो कोई भी स्ट्रिंग। समझो कि मैंने यही ले लिया, इसको मैं हटाऊंगा ही नहीं, यही ले लिया। तुम देखो तो 5 में ये स्ट्रिंग जुड़ गया। यहाँ पे मैंने अगर 5 भी ले लिया, समझ रहे हो, 5 भी ले लिया, तो फिर भी तो ये 5 5 ही तो लिखा हुआ है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो क्या था, ये नंबर था, ये अब स्ट्रिंग बन चुका है। इसी को तो हम लोग कॉर्जन कह रहे हैं, इसी को तो हम लोग इम्प्लिसिट कॉर्जन कह रहे हैं। इसको मैंने इंटेंशनली थोड़ी कन्वर्ट किया है, ये तो अपने आप ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, समझ रहे हो। ये मैंने जैसे ही जोड़ा, ये तो अपने आप ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे मैं तुम्हें और ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस तो मैंने दिखा दिया तुम्हें, प्लस में ऐसा होता है, तुम अच्छे से समझे भी होगे। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ए में क्या करूँ, माइनस कर दूँ बी को, तो अभी बताना क्या होगा, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। यहाँ पे 5 एक प्रकार का नंबर है, और ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिंग है। लेकिन जैसे ही माइनस करूंगा, मतलब जैसे एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आ जाएगा, और 3 एक प्रकार का नंबर है। तो ये नंबर में से कभी भी स्ट्रिंग को माइनस करोगे ना, इस नंबर से कभी भी स्ट्रिंग को माइनस करोगे, तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका टाइप भी मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखा सकता हूं।
ताकि मैं तुम्हें एकदम बिलीव तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ कि ऐसे ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे टाइप नंबर आ जाएगा, समझ रहे हो। पहले ये क्या था, पहले ये स्ट्रिंग था, जैसे ही मैंने माइनस करा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो, नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर तुम मान लो मल्टीप्लाई भी करना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई भी करोगे, यहाँ पे एक मिनट मुझे मल्टीप्लीकेशन ले लेने दो, इसका भी टाइप क्या आएगा, इसका भी टाइप नंबर आएगा। अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो ये जो 5 है ना, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद तुम्हारे पास एक नंबर मिल जाएगा जो कि 10 है। इसी चीज को इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, इसी चीज को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, समझ रहे हो। इतनी सारी चीजें तुम अपने दिमाग में रखो। और चलो मैं अब तुम्हें दूसरी चीज दिखाता हूं जो है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो यहाँ पे एक चीज देखना यार, यहाँ पे अगर हमें एक्सप्लिसिटली मतलब इंटेंशनली किसी एक डेटा टाइप वाले वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं कि नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, कि बुलियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे तुम खुद बताओ यार, यहाँ पे ये जो ए है ना, वो एक प्रकार का नंबर है, मैं चाह रहा हूँ कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रूफ दे के दिखाना चाह रहा हूँ। इसको मैं प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे एक नंबर प्रिंट हुआ, क्योंकि तुम देख भी सकते हो उसका कलर कैसा है। यहाँ पे अगर मैं टाइप ऑफ भी कर दूं तब भी तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये तो एक प्रकार का नंबर है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ। यस, यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का फंक्शन बना लिया, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। अभी तुम देखना, इसका कलर तो देखो यार पहले, ये तो स्ट्रिंग बन चुका है। मैं तुम्हें टाइप भी प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, टाइप ऑफ, और इसका अब मैं टाइप प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे तुम देखना, वो स्ट्रिंग बताएगा। ये तो पहले नंबर था, ये तो पहले नंबर था, अब ये स्ट्रिंग कैसे बन गया, क्योंकि हमने जानबूझकर इसको हमने क्या करा, इसके टाइप को कन्वर्ट कर दिया, नंबर से स्ट्रिंग बना दिया। अब यहाँ पे देखना, ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन इसको अगर मुझे नंबर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर वाला फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पे 20 में डाल दूंगा। तो जैसे ही इसका मैं टाइप प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे तुम देखना, ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने तो इसको इंटेंशनली नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो क्या बता रहा है, अब ये बताएगा यहाँ पे नंबर, समझ रहे हो। तो इसी चीज को यार देखो कॉर्जन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, सिंपल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। और चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार। देखो कॉर्जन तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, और ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे मैं हेलो ही लिख दे रहा हूँ। मैं सोचा क्या ही लिखूँ, इससे बढ़िया हेलो ही लिख दो। और यहाँ पे मैं वर्ल्ड लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना, नोटिस करना थोड़ा, ये एक वेरिएबल है, कह रहे हो हाँ ये तो वेरिएबल है ही, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करा दिया, कह रहे हो हाँ यार सही है, ये भी बात सही है। यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल लिया, उसमें भी एक स्ट्रिंग स्टोर करा दिया, तुम कह रहे हो हाँ यार सब कुछ तो सही है। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, ए को प्रिंट करा रहा हूँ, अब तुम्हें पहले से पता है क्या आएगा, हेलो आएगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बी को प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें पहले से पता है क्या आएगा, वर्ल्ड आने वाला है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट कर दे रहा हूँ। कॉन्कैटिनेट कहने का मतलब मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम देखना यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो बी वाला स्ट्रिंग है ना, दोनों एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट होके फाइनली ये तुम्हें आउटपुट दे रहा है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अब देखना, अब तुम्हें कुछ अच्छी चीजें दिखाने वाला हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने लेट लिया, लेट ए में कि मैंने क्या स्टोर करा दिया, यहाँ पे मैंने एज लिख दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक नंबर को कॉन्कैटिनेट कर दे रहा हूँ जो कि है 25। अब तुम बताना यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे नंबर आएगा कि स्ट्रिंग आएगा, तुम खुद बताना। यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर लिया, और यहाँ पे देखो एज जो कि है 25, और ये दोनों ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे देखना, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, नंबर है, तुम क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। तो जोड़ने के बाद तुम उसको प्रिंट करा दे रहे हो, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, और ऐसे ये वर्क करता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं लेके समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं पहले अब क्या करूं, इसको मैं हटा ही दे रहा हूं, और इसको हटाने के बाद सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले ले रहा हूं। अब मैं पहले स्ट्रिंग लूंगा,
और इसमें क्या मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को ऐड कर दे रहा हूँ। अभी देखना तुम क्या हो रहा है। अभी ये 5 क्या है, स्ट्रिंग है, ये 2 क्या है, एक प्रकार का नंबर है। तो ये जो 2 है ना वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आउटपुट देखना क्या आएगा, यहाँ पे तुम आउटपुट देखना आएगा 52 जो कि एक प्रकार का स्ट्रिंग है। और ये कैसे आता है मैंने अभी दिखाया ही कुछ समय पहले। अब तुम समझना, मैंने कुछ देर पहले एक और बात बोली थी, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। ये जो है ना, ये जो कैलकुलेशन है जो भी है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। तो सबसे पहले ये 5 2 में जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो 5 एंड 2 बन जाएगा। और 5 और 2 अब जाके 2 में जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 2 बन जाएगा, जो कि एक प्रकार का स्ट्रिंग होगा। अब तुम देखो, जैसा मैंने बोला वैसा हुआ भी, और तुम्हारे दिमाग में चल भी रहा होगा, हाँ यार ये तो ऐसा हो रहा है। लेकिन तुम भी सोच रहे होगे ना, तुम भी होशियार हो गए हो, अब तुम भी सोच रहे होगे कि लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है ये बात तो मैंने मान लिया। लेकिन मैं मालूम है क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट में इस स्ट्रिंग को कर दे रहा हूँ। अब तुम खुद देखना, जब लेफ्ट टू राइट चल ही रहा है तो ये 2 पहले 2 में ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 जो है ना वो इसकी वजह से अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, और 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास एज इट इज। यहाँ पे देखना 4 5 आ भी गया है। तो ऐसे काम करता है। आई होप तुमने बहुत सारी चीजें सीखी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।